हमें इम्परफेक्शन यानी खुद के अंदर की कमियों ने बहुत से गिफ्ट्स दिए हैं। आप जो भी हैं उसे हर मिनट एंजॉय करना सीखना होगा। खुद के अंदर की कमियों को स्वीकार करें और दूसरों के सामने खुद की नकली इमेज बनाना बंद कर दें। हेलो ब्रेन बुक आर्मी, स्वागत है आपका ब्रेन बुक चैनल में, जहां पर आप देख सकते हैं कंप्लीट बुक समरीज। आज का ये वीडियो ब्रेन ब्राउन की किताब द गिफ्ट्स ऑफ इम्परफेक्शन पर आधारित है। राइटर कहते हैं कि जीवन का सफर बहुत छोटा है। इस छोटे से सफर में हम अपना पूरा समय मटेरियल्स यानी भौतिक वस्तुओं को इकट्ठा करने में बिता देते हैं। लेकिन राइटर ब्राउन ने इस बुक की मदद से हमारी उसी सोच को चुनौती दी है और इस मिथ या भ्रम को तोड़ते हुए बताया है कि जीवन की असली खुशियां तो आपके अंदर ही हैं। फर्क बस इतनी बात का है कि उस खुशी तक का सफर आप कितनी जल्दी तय करते हैं। इसलिए अब खुद के अंदर की कमियों के लिए शर्मिंदा होना बंद करें और जानें कि इन इम्परफेक्शंस ने आपको कितने सारे गिफ्ट दिए हैं। दोस्तों, इससे पहले कि आप इस वीडियो में बताई जा रही अनमोल जानकारी में खो जाएं, मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपके अपने चैनल ब्रेन बुक पर मैं आपके लिए लाइफ चेंजिंग और इंस्पायरिंग बुक्स की कंप्लीट बुक समरीज लेकर आता हूं। तो अगर आपने अभी तक ब्रेन बुक को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल बटन भी दबा दें ताकि आप देख सकें इन वीडियोस को सबसे पहले। इस वीडियो के एंड में मैं बताए गए सभी इम्पोर्टेंट बातों को शॉर्ट में दोबारा दोहरा दूंगा ताकि इस वीडियो में बताई गई बातें आपको आसानी से याद रहें। तो इस वीडियो को अंत तक देखना मत भूलिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं बुक की इंट्रोडक्शन से। इंट्रोडक्शन। बुक की शुरुआत में राइटर कहते हैं, बड़ी बड़ी उम्मीदों के बोझ तले जीवन को खत्म करना बंद करिए। जी हाँ, खत्म करना, क्योंकि किसी भी बोझ के नीचे जीवन खत्म ही होता है। अगर आपको लाइफ में एंजॉय करना है तो फिर आपको खुद के इम्परफेक्शंस यानी कमियों से भी प्यार करना होगा। इसी को पूरे दिल से जीवन जीना भी कहते हैं। आज के समय में लाखों की गाड़ी खरीद लेना आसान है, लेकिन लाइफ को खुले दिल से एंजॉय करना बहुत ही मुश्किल है। इस मुश्किल को आप आसान बना सकते हैं। इसके लिए आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है, बस कुछ क्वालिटीज यानी खूबियों को खुद के अंदर कल्टीवेट यानी विकसित करना है। इन क्वालिटीज का नाम है करेज, कंपैशन और कनेक्शन। करेज, कंपैशन एंड कनेक्शन, द गिफ्ट ऑफ इम्परफेक्शन। करेज, कंपैशन और कनेक्शन को अपनी लाइफ का हिस्सा बनाने के लिए हमें इनकी डेली प्रैक्टिस करनी होगी। ये कैसे होगी? इसके लिए हमें मैरी डेली, जो कि अमेरिकन रेडिकल फेमिनिस्ट फिलोसोफर रही हैं, उन्होंने कहा है कि करेज यानी दिलेरी को अपनी आदत बनाने के लिए हमें दिलेरी के ऊपर काम करने की जरूरत होती है। इसका मतलब साफ है कि कंपैशन यानी दया भाव को जीवन का हिस्सा बनाने के लिए भी हमें खुद के बारे में रोज सोचने की जरूरत है। इसी तरह हम जीवन की खुशियों से कनेक्ट हो सकते हैं। एक्सप्लोरिंग द पावर ऑफ लव। मशहूर लेखक डायन एकरमैन ने कहा है कि प्यार हमारे जीवन के लिए बहुत जरूरी है। प्यार शब्द सांस की तरह होता है, जो दिखने में तो छोटा सा होता है, लेकिन अगर ये ना रहे तो हम मर भी सकते हैं। इसलिए जब भी मौका मिले तो पैसों के साथ लोगों के दिलों को भी जीतने की कोशिश करनी चाहिए। इसके बाद हमें पता चलता जाएगा कि इस इम्परफेक्ट सी दिखने वाली दुनिया में खुशियां कितनी परफेक्ट सी दिखती हैं। जीवन की पूरी दौड़ ही इन खुशियों को जीने की है। चैप्टर 1, कल्टीवेटिंग ऑथेंटिसिटी। इस सफर में हम जान रहे हैं कि हमें इम्परफेक्शन यानी खुद के अंदर की कमियों ने बहुत से गिफ्ट्स दिए हैं। उन गिफ्ट्स को महसूस करने के लिए हमें कुछ क्वालिटीज यानी खूबियों को खुद के अंदर लाना होगा। उन्हीं खूबियों में से एक खूबी का नाम ऑथेंटिसिटी यानी प्रामाणिकता। जो आप हैं वही दूसरों को दिखाना भी है। पूरे जीवन में हम ये सोचते रहते हैं कि ऑथेंटिसिटी यानी प्रामाणिकता एक ऐसी खूबी है जो कि लोगों को जन्म के साथ ही गिफ्ट में मिलती है। ये खूबी या तो लोगों के अंदर होती है या फिर नहीं होती। लेकिन अब आपको पता चल जाना चाहिए कि अभी तक आप गलत सोचते आए हैं। ऑथेंटिसिटी एक खूबी जरूर है, लेकिन ये एक प्रैक्टिस की तरह है जिसे सीखा जा सकता है।
यहाँ आपको मन में सवाल आ रहा होगा कि ऑथेंटिसिटी यानी प्रामाणिकता क्या है। हम अपनी लाइफ को कैसे जीना चाहते हैं, उसी चुनाव को ऑथेंटिसिटी कहते हैं। इसे हम अपने रोजमर्रा के जीवन में प्रैक्टिस करते हैं। इसलिए आप कई बार कई लोगों से सुन चुके हैं कि हमें अपनी लाइफ में ऑथेंटिक होकर जीना चाहिए। अगर आप भी चाहते हैं कि आपके जीवन में खुशियों की दस्तक हो, तो अपने जीवन में ऑथेंटिसिटी को कल्टीवेट यानी विकसित करने की शुरुआत कर दीजिए। अब सवाल ये भी उठता है कि ऑथेंटिसिटी को लाइफ में कल्टीवेट कैसे किया जाए। इसके लिए आप जो भी बनना चाहते थे और नहीं बन सके हैं, उसके बारे में सोचना बंद करना होगा। आप जो भी हैं, उसे हर मिनट एंजॉय करना सीखना होगा। ये खूबी प्रैक्टिस से आएगी। इसके लिए आपको कुछ बुलेट पॉइंट्स का भी ख्याल रखना होगा। पहला पॉइंट ये है कि खुद के अंदर की कमियों को स्वीकार करें और दूसरों के सामने खुद की नकली इमेज बनाना बंद कर दें। एक कंपैशन यानी सहानुभूति के साथ लाइफ को जीने की शुरुआत करें। खुद के सक्सेस के साथ खुद के फेलियर्स के लिए भी पार्टी करें। ऑथेंटिसिटी को विकसित करने के लिए तीसरा और महत्वपूर्ण पॉइंट ये है कि खुद की लाइफ और दूसरों के साथ एक कनेक्शन यानी जुड़ाव बनाने की कोशिश करें। इस चैप्टर में बताए गए टिप्स की मदद से आप अपने जीवन में ऑथेंटिसिटी को विकसित कर पाएंगे। लेकिन फिर भी ऑथेंटिसिटी को आपसे एक उम्मीद रहेगी। वो ये है कि जब जीवन में बुरा दौर आए और स्ट्रगल चल रहा हो, तो खुद से थोड़ा और ज्यादा प्यार करें। यही जीवन का असली मतलब है। दोस्तों, मौसम में बदलाव एक पॉजिटिव एटीट्यूड और एक्टिव एनर्जी अपने साथ लाता है। ये मौका होता है नए गोल्स बनाने का और उन्हें अचीव करने का। ऐसा ही एक मौका दिया है हमारे इस वीडियो के स्पॉन्सर कुकू एफएम ने, जो कि इंडिया का एक लीडिंग ऑडियो बुक प्लेटफॉर्म है, ने आपके लिए स्पेशल 50% डिस्काउंट का उपहार दिया है। इस ऐप की सालाना सब्सक्रिप्शन 399 रुपए है, पर अगर आप फेब 50 कोड को यूज करते हैं तो आपको मिलेगा 50% डिस्काउंट। यानी कि अब आपकी सालाना सब्सक्रिप्शन सिर्फ 199 रुपए की होगी, जो कि रोज के 1 रुपए से भी कम है। ऑडियो बुक्स न सिर्फ हमारा टाइम बचाती हैं, बल्कि कुकू एफएम पर आपको मिलती हैं 1000 से भी ज्यादा बुक समरीज, इंस्पिरेशनल बायोग्राफीज और भी बहुत कुछ, वो भी सिर्फ एक बुक की कीमत में। और यही नहीं, ये ऑडियो बुक्स आप अपनी रीजनल लैंग्वेज में भी सुन सकते हैं। तो देर मत कीजिए और अपने फोन पर कुकू एफएम मोबाइल ऐप इंस्टॉल करके इनर इंजीनियरिंग और ऐसी ही ढेर सारी ऑडियोज को सुनकर अपनी लाइफ में एक पॉजिटिव बदलाव लाएं। याद रखें, ये स्पेशल 50% डिस्काउंट सिर्फ 28 फरवरी तक वैलिड है। तो देर मत कीजिए और इस स्पेशल FEB 50 डिस्काउंट कोड का फायदा उठाकर कुछ नया सीखकर अपनी लाइफ में एक पॉजिटिव बदलाव लाएं। आप डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर जाकर कुकू FM ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। चैप्टर 2, कल्टीवेटिंग सेल्फ कंपैशन, लेटिंग गो ऑफ परफेक्शनिज्म। एना क्विंडलेन, जो कि अमेरिकन ऑथर, जर्नलिस्ट और ओपिनियन कॉलमिनिस्ट हैं, उन्होंने कहा है कि लाइफ में सबसे कठिन क्या है। सबसे कठिन यही है कि हम खुद को परफेक्ट दिखाना बंद कर दें। खुद को खुद दिखाना ही सबसे कठिन है। हम में से ज्यादातर लोगों का पूरा जीवन ही खुद को परफेक्ट दिखाने की दौड़ में खर्च होता जा रहा है। हमें पता होना चाहिए कि परफेक्शनिज्म, जो कि ऐसा मानना है कि मुझ में कोई कमी नहीं है, से हमें कुछ ज्यादा फायदा नहीं होता है। इसलिए हमें परफेक्शनिज्म की तरफ भागना बंद करना चाहिए। इसे अच्छे से समझने के लिए हमें समझना होगा कि जीवन में खुशियों का रास्ता कहीं ना कहीं ग्रोथ से होकर गुजरता है। खुद को परफेक्ट दिखाने के चक्कर में हम उस ग्रोथ की गुंजाइश को ही नकार देते हैं, जिसका असर ये होता है कि हमारा कैरेक्टर डेवलप होना बंद हो जाता है। इसी के साथ हमें ये भी पता होना चाहिए कि परफेक्शनिज्म एक बीमारी की तरह होती है। अगर एक बार ये बीमारी लग जाए तो इंसान खुद की असलियत से भागने लगता है। इसलिए हमें अपनी लाइफ को बेहतर करने के लिए इस परफेक्शनिज्म के मायाजाल से बाहर निकलना होगा और सेल्फ कंपैशन यानी खुद के प्रति दयालु होना होगा और खुद की विफलताओं से सीख लेनी होगी। इसे लेकर जाने माने लेखक क्रिस्टोफर के गर्मर कहते हैं कि जीवन में जिस समय आप सेल्फ कंपैशन, आत्म करुणा के बारे में सोचने की शुरुआत कर देते हैं, उसी समय जीवन में अच्छे बदलावों की शुरुआत भी हो जाती है।
हमें पता होना चाहिए कि हमारी कमियों ने ही हमें सेल्फ कंपैशन नाम का गिफ्ट दिया है। जीवन को और ज्यादा खुशहाल बनाने के लिए हमें इसे कल्टीवेट करने की जरूरत है। यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास की सेल्फ कंपैशन रिसर्च लैब में ये पता चला कि सेल्फ कंपैशन के दो महत्वपूर्ण एलिमेंट्स होते हैं। पहला, सेल्फ काइंडनेस। इसका मतलब ये है कि मुश्किल भरे समय में भी हमें खुद के प्रति दयालु बने रहना चाहिए। हमें खुद को समझने के लिए हमेशा एफर्ट्स करते रहने चाहिए। दूसरा, माइंडफुलनेस। नेगेटिव इमोशंस के प्रति भी हमें एक नाप तौल भरा रवैया रखना चाहिए। ऐसा करने से हम बेहतर इंसान बन सकते हैं। इसी के साथ साथ हमें समझना होगा कि खुद को परफेक्ट दिखाना एक ऐसी बीमारी है जिसे हम अपने बच्चों को भी ट्रांसफर करते हैं। इसी की वजह से हम वर्कप्लेस से भी गलत उम्मीदें रखते हैं और दूसरों के लिए दिक्कतें खड़ी करते रहते हैं। इसलिए अभी इसी वक्त से खुद को परफेक्ट दिखाना बंद करें। परफेक्शनिज्म के बजाय सेल्फ कंपैशन सीखें। इससे आप खुद के प्रति दयालु बनेंगे। जब आप खुद के साथ अच्छा बिहेव करेंगे तो दुनिया को भी बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे। चैप्टर 3, कल्टीवेटिंग अ रिजिलिएंट स्पिरिट। लाइफ को बेहतर बनाने के सफर में तीसरी खूबी जिसे हमें खुद के अंदर लाने की जरूरत है वो है रिजिलिएंट व्यवहार यानी लचीलापन। राइटर कहते हैं कि इस खूबी की मदद से हम मुश्किल समय का सामना पूरी दिलेरी के साथ कर सकते हैं। पूरी दुनिया में इस खूबी के ऊपर काफी रिसर्च हुई है। रिसर्चर्स, साइकोलॉजिस्ट से लेकर दुनिया की जानी मानी लैब्स ने भी इसी टॉपिक के ऊपर रिसर्च की है। सन 1970 के दशक से ही ये जानने की कोशिश की जा रही थी कि कई लोग स्ट्रेस, डिप्रेशन, ट्रॉमा से काफी आसानी से बाहर आ जाते हैं, वहीं कई लोगों को इसी वजह से आत्महत्या तक करनी पड़ जाती है। आखिर इसके पीछे की वजह क्या है? अगर इसको लेकर कई लैब्स की डेटा के आधार पर बात की जाए तो पता चलता है कि जिन लोगों का डिप्रेशन, स्ट्रेस, ट्रॉमा से कुछ ज्यादा नहीं बिगड़ा है, उसके पीछे की वजह उनकी रिजिलिएंट स्पिरिट थी। डेटा के 95% हिस्से में एक बात कॉमन थी, वो ये थी कि इन लोगों के व्यवहार में डिप्रेशन के दौर में भी पॉजिटिविटी देखी जा सकती थी। इन लोगों ने अपने मुश्किल समय में भी खुलकर जीवन को जीना बंद नहीं किया। इनकी इसी रिजिलिएंट स्पिरिट की वजह से बड़ी बड़ी मानसिक बीमारियों ने भी इनके सामने हाथ जोड़ दिए। इसलिए अगर आप भी अपनी लाइफ में सक्सेस और खुशियों को पाना चाहते हैं तो रिजिलिएंट स्पिरिट को विकसित करें। अब आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि रिजिलिएंट स्पिरिट के लोग कैसे होते हैं? तो वो लोग कुछ इस तरह के होते हैं। वो लोग किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में विश्वास रखते हैं। उन्हें किसी से भी मदद लेने में शर्म नहीं आती है। उन्हें विश्वास रहता है कि वो जीवन में कुछ ना कुछ तो अच्छा कर ही लेंगे। उन्हें सोशल कनेक्शन बनाना अच्छा लगता है। अपने परिवार और दोस्तों की मदद के लिए वो तैयार रहते हैं। उम्मीद के साथ जीवन जीते हैं और खुश रहते हैं। ऊपर बताए गए फैक्टर्स पर ध्यान दें और रिजिलिएंट स्पिरिट को कल्टीवेट करें। चैप्टर 4, कल्टीवेटिंग ग्रैटिट्यूड एंड जॉय। खुशियों के नजदीक जाने के सफर में अब बारी है ग्रैटिट्यूड यानी कृतज्ञता और जॉय यानी हर्ष उल्लास की। इन खूबियों को आप खुद के अंदर लाकर अपने जीवन को बेहतर और आसान बना सकते हैं। ग्रैटिट्यूड यानी कृतज्ञता और जॉय बहुत ताकतवर ह्यूमन इमोशंस हैं जो कि आपस में काफी हद तक जुड़े हुए भी हैं। चलिए इन्हें समझते हैं। ग्रैटिट्यूड क्या है? ये एक ऐसी खूबी है जो प्रैक्टिस के साथ ही आ सकती है। ये एक एटीट्यूड है जिसे एटीट्यूड ऑफ ग्रैटिट्यूड कहा जाता है। इसकी वजह से आपके दिल में लोगों और चीजों के प्रति दयालुता आती है। कहा भी जाता है कि फलदार वृक्ष हमेशा झुके हुए होते हैं। मतलब साफ है कि आपके अंदर जितनी खूबी होगी आपका व्यवहार उतना ही दयालु होगा। इसके एग्जाम्पल के लिए आप सबसे ज्यादा सक्सेसफुल लोगों की बायोग्राफी पढ़ सकते हैं। हिंसक या अकड़ में रहने वाले लोग कभी भी ज्यादा सफल नहीं होते। अब बारी आती है जॉय की। जॉय क्या है? एडेला रॉजर सेंट जॉन्स, जो कि अमेरिकन जर्नलिस्ट, नॉवलिस्ट और स्क्रीन राइटर रही हैं, उन्होंने कहा है कि जॉयफुल होना इमोशंस के भी आगे की चीज है। हैप्पीनेस वाले माहौल में रहने के लिए आपको भाग्यशाली होना पड़ता है, लेकिन जॉयफुल रहने के लिए
आपका लकी होना जरूरी नहीं है। ये आत्मा की चीज है। इसकी वजह से आप अंदर से खुश रहते हैं और उम्मीद और खुशियों से भरी आत्मा को ही जॉयफुल होना कहा जाता है। कई रिसर्च में ये बात निकल कर आई है कि जॉय और हैप्पीनेस अलग अलग चीजें हैं। सक्सेसफुल लोगों से आपने सुना होगा कि वो ग्रेटफुल और जॉयफुल हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि वो 24 घंटे खुशी रहते हैं। जॉयफुल होना मतलब आपकी आत्मा का खुश होना होता है। लाइफ में यही खुशी मायने भी रखती है। इसलिए आज ही खुद की पर्सनालिटी में ग्रेटिट्यूड और जॉय को जोड़ने की कोशिश करें। चैप्टर 5, कल्टीवेटिंग इंट्यूशन एंड ट्रस्टिंग फेथ। ऑथर ब्राउन कहती हैं कि जीवन को खुलकर जीने के लिए इंट्यूशन यानी खुद की आत्मा की आवाज और फेथ यानी विश्वास का होना बहुत जरूरी है। उन्होंने इन दोनों फैक्टर्स के ऊपर काफी रिसर्च की है। तो फिर देर किस बात की, चलिए इन फैक्टर्स को समझने की शुरुआत करते हैं। इंट्यूशन। कई साइकोलॉजिस्ट मानते हैं कि इंट्यूशन कोई रीजनिंग प्रोसेस नहीं है। ये एक मेंटल पजल की तरह है। इस प्रोसेस में इंसानी दिमाग खुद को स्कैन करता है। इसके बाद वो इंफॉर्मेशन के आधार पर एक अनुमान लगाता है जिसे इंट्यूशन कहा जाता है। इसी को हम गट फीलिंग के नाम से भी जानते हैं। जीवन में कई बार ऐसे मौके आएंगे जब आपका इंट्यूशन बताएगा कि आपको क्या जानने की जरूरत है। इसलिए जीवन को बेहतर बनाने के लिए हमें इसके ऊपर भी विश्वास रखना चाहिए। इसी के साथ आपको समझना चाहिए कि इंट्यूशन बस ऐसे ही हवा में चलने वाला फितूर नहीं है। ये पूरी की पूरी एक फीलिंग है जिसकी मदद से आप लाइफ में बेहतर फैसले ले सकते हैं। फेथ। फेथ एक ऐसी चीज है जिसकी मदद से आप उस पर भरोसा कर सकते हैं जो आपको दिख नहीं रहा। फेथ ही वो वजह होती है जिसकी वजह से इंसान बेहतर चीजों की उम्मीद कर सकता है। यही वो पहलू है जिससे लोग एक दूसरे के ऊपर भरोसा करते हैं। इसलिए अपने रिश्तों को, अपनी जिम्मेदारियों को बेहतर ढंग से निभाने के लिए आपको खुद के अंदर इस क्वालिटी को लेकर आना चाहिए। फेथ ही वो भरोसा है जो हमारे जीवन को खुशियों से भरने के लिए बहुत जरूरी है। खुद के ऊपर भरोसा रखें। आप जैसे हैं बेहतरीन हैं। इस फेथ को बनाए रखने के लिए आप खुद से एक वादा भी कर सकते हैं। आपको दिन में एक बार खुद से कहना चाहिए कि भगवान मुझे खुद को स्वीकार करने की शक्ति दें। मैं जो बदल सकता हूँ उसे बदलने की शक्ति दें। चैप्टर 6, कल्टीवेटिंग क्रिएटिविटी। क्रिएटिविटी एक ऐसा शब्द है जिसे आप हफ्ते में कई बार सुनते होंगे। कई लोगों ने आपसे कहा भी होगा कि देखो वो कितना क्रिएटिव है, तुम क्रिएटिव पैदा ही नहीं हुए हो। ये बात सुनकर तो कई लोग मान भी लेते हैं कि वो क्रिएटिव पर्सन नहीं है। अगर आप भी ये मानते हैं तो अब समय आ गया है कि आपके इस मिथ को तोड़ दिया जाए। खुलकर दिल से जीवन जीने वालों के ऊपर एक रिसर्च की गई और वो ये बताती है कि आई एम नॉट वेरी क्रिएटिव बोल देना अब काम नहीं करेगा। रिसर्च के मुताबिक क्रिएटिव और नॉन क्रिएटिव जैसी कोई चीज होती ही नहीं है। हमें ये समझना चाहिए कि दो तरह के लोग होते हैं। एक वो जो अपनी क्रिएटिविटी यूज करते हैं और दूसरे वो जो क्रिएटिविटी यूज नहीं करते। आपको पता होना चाहिए कि अनयूज्ड क्रिएटिविटी आपके अंदर डर और दुख भी पैदा करती है। इसलिए अपनी क्रिएटिविटी को यूज करना सीखें। क्रिएटिविटी को विकसित करके आप अपने साथ साथ इस दुनिया की भी मदद कर सकते हैं। राइटर विलियम प्लॉमर क्रिएटिविटी के बारे में बताते हैं कि ये एक तरह की पावर होती है जिसकी मदद से आप लोगों के दिमाग को एक दूसरे से कनेक्ट कर सकते हैं। इसकी मदद से आप सोसाइटी में खुशियां भी बांट सकते हैं। इसलिए एक बेहतर इंसान बनने के लिए बहुत जरूरी है कि हम अपने अंदर की क्रिएटिविटी को विकसित करने का काम शुरू कर दें। चैप्टर 7, कल्टीवेटिंग प्ले एंड रेस्ट। राइटर एक किस्सा सुनाते हुए कहती हैं कि जब वो दिल से जीवन जीने वालों के ऊपर रिसर्च कर रही थीं, तो कुछ अजीब सा जानने को मिला था। इसे देखकर उन्हें लगा था कि उन्हें अभी तक इसके बारे में क्यों पता नहीं था। राइटर ने ऑब्जर्व किया था कि खोलकर दिल से जीने वाले लोग काफी ऐसी चीजें करते हैं जो कि अक्सर बच्चों को करने में मजा आता है। वो बिना कुछ सोचे समझे खूब खेलते हैं और खूब रेस्ट भी करते हैं। फिर इसके बारे में ज्यादा रिसर्च करने के बाद राइटर को समझ में आया कि खेलने और रेस्ट करने से हमारा दिमाग बेहतर ढंग से काम करता है।
इससे हमारे अंदर की क्रिएटिविटी को भी फायदा होता है। सबसे बड़ी चीज, हमारा दिमाग शांत और खुश रहता है। दुनिया भर में हुई रिसर्च से ये पता चलता है कि खेलने और आराम करने के कई फायदे हैं। इन खूबियों से आपके दिमाग का शेप बेहतर होता है। इससे इंसान की सोचने की शक्ति भी बेहतर होती है। खुशियों का दरवाजा खुलता है और इंसान क्रिएटिव बनने लगता है। दिमाग और शरीर के लिए जितना जरूरी खेल है, उतना ही जरूरी आराम भी है। खेल को लाइफ का हिस्सा बना लेने से एंजाइटी और डिप्रेशन जैसी दिक्कतों से मुक्ति मिल जाएगी। खेल के फायदे जानने के साथ आपको इसके बारे में ये बातें भी पता होनी चाहिए। खेल को पर्पसलेस होना चाहिए। इसका मतलब आपको बस एंजॉयमेंट के लिए ही खेलना है। रोज कुछ समय खेल के लिए निकालने की कोशिश करें। खेल और आराम करना दो ऐसी खूबियां हैं जिसे ज्यादातर लोग बस नजरअंदाज ही करते हैं। लेकिन आप इन खूबियों को अपनी लाइफ का हिस्सा बनाकर खुद को एक बेहतर इंसान बना सकते हैं। चैप्टर 8, कल्टीवेटिंग कामनेस एंड स्टिलनेस। शांति और धैर्य के साथ आप अपनी लाइफ को बैलेंस कर सकते हैं। ये दो ऐसी क्वालिटीज हैं जिनकी मदद से आपकी लाइफ बेहतर और खुशहाल हो जाएगी। तो चलिए इन्हें कुछ और ज्यादा समझने की शुरुआत करते हैं। काम, दिमाग के इमोशन को कंट्रोल करने को ही कामनेस कहते हैं। कई रिसर्च में ये बताया गया है कि काम यानी शांत लोग कैसे होते हैं। काम होने का मतलब है कि आप दिमागी तौर पर कितने शांत हैं। ये खूबी तय करती है कि आप मुश्किल से मुश्किल समय में फैसले कैसे लेते हैं। शांत लोग मुश्किल से मुश्किल सिचुएशन को सिंपल भागों में बांट लेते हैं। वो किसी भी सिचुएशन का प्रेशर अपने दिमाग पर लेना पसंद नहीं करते। यही वजह है कि ऐसे लोग अपनी अपनी फील्ड में ज्यादा सफल भी होते हैं। स्टिलनेस, जितनी इंपॉर्टेंस कामनेस की है, उतनी ही स्टिलनेस की भी है। आपकी पर्सनैलिटी में पेशेंस का होना बहुत जरूरी है। दिल से खुश रहने वाले लोगों के अंदर ये क्वालिटी जरूर होती है। इसलिए आपको स्टिलनेस के बारे में ये पॉइंट जरूर पता होना चाहिए कि स्टिलनेस का मतलब ये नहीं होता कि आपका फोकस कहीं पर भी नहीं है। इसका मतलब होता है कि आपने अपने दिमाग में एक स्पेस क्रिएट की है, जिस स्पेस की मदद से आपने खुद को किसी भी सिचुएशन से डील करने के लिए ज्यादा समय देने का फैसला किया है। इन सब के साथ आपको ये भी पता होना चाहिए कि इन दोनों क्वालिटीज को कल्टीवेट करने में काफी समय लगेगा। इसलिए इसके लिए भी खुद के अंदर पेशेंस यानी धैर्य रखना जरूरी है। चैप्टर 9, कल्टीवेटिंग मीनिंगफुल वर्क। हम कैसा सोचते हैं, कैसा समझते हैं और कैसा काम करते हैं, इन तीनों के बीच में आपस में एक कनेक्शन होता है। इसलिए जीवन की रेलगाड़ी सही ट्रैक पर चले, इसके लिए बहुत जरूरी है कि हमारे काम का चुनाव बेहतर से बेहतर होना ही चाहिए। इसलिए खुशियों के दरवाजे को पार करने के लिए मीनिंगफुल वर्क यानी सही काम के चुनाव का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। लेकिन ये कौन तय करेगा कि आपके लिए मीनिंगफुल वर्क यानी सही काम क्या है? इसका चुनाव भी आपको ही करना है, क्योंकि कोई और नहीं बता सकता कि आपके लिए क्या मीनिंगफुल है और क्या मीनिंगफुल नहीं है। दो फैक्टर्स के बारे में अच्छे से समझकर आप इस फैसले पर आसानी से पहुंच सकते हैं। पहला, सेल्फ डाउट। आपको ये पता होना चाहिए कि इस दुनिया में क्रिटिसाइज करने वालों की कमी नहीं है। जब भी आप किसी भी अच्छे काम की शुरुआत करेंगे तो आपको कई लोगों की ओर से नेगेटिविटी भी झेलनी पड़ सकती है। उस समय बस आपको एक काम करना है, वो ये है कि खुद के ऊपर डाउट नहीं करना है। तब तक आपका कॉन्फिडेंस भी बचा रहेगा। अगर सेल्फ डाउट आ रहा है तो उससे बाहर आने के लिए आप क्यों शब्द की मदद ले सकते हैं। मतलब खुद से सवाल करिए कि किसी ने आपसे वो बात क्यों की, उसके कारण को जानने की कोशिश करें। इस छोटी सी टेक्निक से आपको बहुत मदद मिलेगी। दूसरा, खुद के प्रति ईमानदार रहिए। मीनिंगफुल वर्क के पास जाने के लिए आपका खुद के प्रति ईमानदार होना बहुत जरूरी है। आपको खुद से कभी भी झूठ नहीं बोलना है। ईमानदारी के साथ खुद को बताना है कि आप कौन सा काम कर रहे हैं और ये काम क्यों कर रहे हैं। अगर इसके जवाब में कहीं पर भी लालच आ रहा है तो फिर समझ लेना चाहिए कि आगे चलकर आपको दुख ही होने वाला है। इसी के साथ आपको खुद से ये नहीं पूछना है कि दुनिया को आपसे क्या उम्मीदें हैं, बल्कि आपको ये पूछना है
कि आपको खुद से क्या उम्मीदें हैं। खुद के राजा बनने की कोशिश करिए, फिर दुनिया आपकी ईमानदारी की खुद ही कदर करेगी। ऐसे काम की तलाश करें जिससे आपको पता चले कि आप असल में जिंदा हैं। अगर ऐसा काम मिल जाए तो समझ जाना चाहिए कि यही काम आपके लिए एक मीनिंगफुल वर्क है। चैप्टर 10, कल्टीवेटिंग लाफ्टर, सॉन्ग एंड डांस। मार्क ट्वेन, जो कि अमेरिकन राइटर और लेक्चरर रहे हैं, उन्होंने कहा है कि डांस ऐसे करो जैसे कोई नहीं देख रहा हो, गाना ऐसे गाओ जैसे कोई नहीं सुन रहा हो, प्यार ऐसे करो जैसे आपका कभी दिल ना टूटा हो, और जीवन ऐसे जियो जैसे स्वर्ग यही है और इसी पल में है। इस बारे में ज्यादा सोचने से पहले एक नजर मेडिकल रिसर्च पर भी डाल लेते हैं। रिसर्च कहती है कि लाफ्टर, सॉन्ग और डांस को इग्नोर करने से इंसानी ब्रेन में एक सेंसेशन होती है जिसकी वजह से दिमाग दुखी रहने लगता है। इसके लॉन्ग टर्म प्रभाव और ज्यादा बुरे हो सकते हैं। ज्यादा दुखी रहने से आप दिमागी बीमारी का भी शिकार हो सकते हैं। लाफ्टर, सॉन्ग और डांस के महत्व को समझने के लिए इस सवाल पर गौर करना चाहिए। Why are laughter, song and dance so important to us? साइकोलॉजिकल रिसर्च में बताया गया है कि हंसना, गाना और नाचना हमारे दिमाग में इमोशनल, आध्यात्मिक कनेक्शन बनाता है, जिसकी वजह से दिमागी नर्व्स रिलैक्स होती हैं। यही वजह है कि अकेले आदमी को भी गाना गाते वक्त किसी के साथ होने का एहसास होता रहता है। इसलिए कभी आपको भी शांति, हीलिंग, खुशी की जरूरत हो तो हंसें, गाएं और नाचने की मदद लें। यकीन करें, रगों में खुशी का एहसास दौड़ने लगेगा। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने आपसे पहले कहा था कि इस वीडियो के एंड में मैं बताए गए चैप्टर्स के सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को दोबारा दोहराऊंगा। तो चलिए सारी इंपॉर्टेंट बातों पर एक बार फिर से नजर डाल लेते हैं। आपको खुश रखने की जिम्मेदारी बस आपकी ही है, इसलिए खुद को खुश रखने के लिए एफर्ट्स करते रहने चाहिए। अच्छे और सही काम की तलाश बहुत जरूरी है। इसके लिए हमें खुद के प्रति ईमानदार रहना चाहिए। झूठी इमेज से दूर रहने की कोशिश करें। आप जैसे हैं बेस्ट हैं। दूसरों को इम्प्रेस करने के लिए जीवन जीना बंद कर दीजिए। खेल और आराम को अपनी लाइफ का हिस्सा बनाने की कोशिश करें। इसके लिए रोज समय निकालें। हंसना, गाना और नाचने को इग्नोर करना बंद करें। ये फैक्टर्स आपकी लाइफ की खुशियों को दोगुना कर देंगे। खुद को एक्सेप्ट करें। आपकी कमियों ने आपको बहुत सारे गिफ्ट दिए हैं। उन्हें पहचानें और लाइफ को एंजॉय करें। सेल्फ डाउट से दूर रहें। अगर सेल्फ डाउट आ रहा है तो उससे बाहर आने के लिए आप क्यों शब्द की मदद ले सकते हैं। मतलब खुद से सवाल करिए कि किसी ने आपसे वो बात क्यों की। उसके कारण को जानने की कोशिश करें। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको द गिफ्ट्स ऑफ इम्परफेक्शन बुक पर बना ये वीडियो पसंद आया होगा। मैं जल्दी आपके लिए एक नया लाइफ चेंजिंग वीडियो लेकर आऊंगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। आपका समय शुभ हो।